सिर्फ बायोलॉजी का पता है तो भी पूरा नहीं पता है, तो ओनली योग बल है तो भी, तो इसलिए चारों बल चाहिए। तब ये कैसे आज ले, बाबा ने कई ऐसे पॉइंट सुनाए हैं, सुनते हैं बाबा के शब्दों में। 11:3 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। अच्छा प्रश्न है, इसको लोअर कर दो तो एकदम, अगर नहीं है तो। संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? संगम युग की विशेषताएं कौन सी है? दोनों तरफ का। इसी संगम पर मिलते बाबा। हाँ, बाबा हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, पाँव पड़ने की। पवित्र बना के पीछे ले जाते हैं। पाँव पड़ने की बहुत सारी विशेषता है ना। संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। फिजिकल जो मिलन है वो यही होता है। यही समय है बाप और बाप से बच्चों के मिलने का वर्षा लेने का। सेकंड, तीसरा, बाप सभी आत्माओं को इसी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं। सबका लिबरेटर बनते हैं बाबा। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं, और लास्ट है सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की है नहीं। कितनी सारी हुई? कितनी सारी हुई? 6 विशेषता हुई। बाप बच्चों का मिलन संगम युग का। तो अगर जिसका संगम युग मिस होता है तो क्या क्या मिस होता है? ये सारे बेनिफिट्स मिस होते हैं। भगवान का ऐसा फादर का अनुभव करना, ये यहाँ का है। भगवान का ऐसा फादर में भी वर्षा का अनुभव करना। एक होता है ना फादर, वो तो दुनिया में भी मानते हैं कि गॉड फादर है, लेकिन फादर से जो मिलना है वो वाला खुशी, ये भी यहाँ का अनुभव है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्मा भी वास्तव में निराकार है, यहाँ आकर साकार बनती है। कहाँ जाता है परम पिता परमात्मा, वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वो तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है।
आत्मा ही याद करती है, जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? अच्छा, क्या उनसे रहम मांगते हैं? वो सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर सबका बाप है, एग्रीड, सब बाप ही बाप है। हम्म, इसको इस तरफ कर दो ना थोड़ा सा। तो सब बाप ही बाप है, ये हो सकता है? कैसे अच्छा लगता है? कितने सारे पॉइंट्स हो गए ना। वह सबका बाप है, ये भी एक नया पॉइंट मिला। हम लोग कहते हैं कि क्रिएशन है, प्रकृति क्रिएशन है या क्रिएटर है, ये अच्छा लगता है, वो तो ठीक है। लेकिन वह सबका बाप है, ये कहना अच्छा है, या सब बाप ही बाप है? तो ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो ये पुकार सिद्ध नहीं होती है। अच्छा, ये तो सब जानते हैं, कहते परमात्मा ने ही सब कुछ दिया, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते आकर हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, मुझे यहाँ से निकालो। तो निकालने का मतलब है यहाँ से निकाल के कहीं तो ले जाएंगे। तो ऐसा लिबरेटर क्या फीलिंग है, कहाँ ले जाएंगे, ये भी पता होना कितना जरूरी है। और क्यों बोला सब लोगों ने उसको, क्यों कहा कि लिबरेट करो? कभी तो अनुभव किया होगा ना कि ऐसे उठा लिया, भगवान उठा ले अभी, मतलब उठा ले क्यों बोलते, क्योंकि जरूर उठाने के बाद सुख की महसूसता हुई होगी, तभी एक डीप इनसाइड है, इसको छोड़ू तो मैं सुखी हुई। तो पुकारते आकर हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से, तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, सभी को लिबरेट कर फिर कहाँ ले जाएंगे? शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही बाप आते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और इस तरफ, ऐसे नहीं बीच में आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं, सबको ले जाने तब आएंगे। लिबरेटर है, अब एक एक के लिए आएगा क्या? उसको दुख हो रहा है, आओ लेके जाओ, उसको दुख हो रहा है, आके लेके जाओ, या वो पार निर्वाण अच्छी स्थिति है, उसको लेके जाओ। क्यों नहीं आएंगे एक एक के लिए? क्या फर्क पड़ता है, काम क्या है फिर उसका? हाँ, बहुत काम में एक एक को नहीं लेकर आ सकते। वैसे वो रखता ना, डेलीगेट कर लेते बाबा कि तुम जाओ, लेकर आने का काम, फिर इधर एंट्री मैं दे देता हूँ। एक एक को नहीं देना चाहिए क्या? एक एक को देने का डिसएडवांटेज। हम्म, देखो, क्योंकि सिंपल है ना, कैसे देंगे एक एक को? उनके पूरे हिसाब किताब कंप्लीट ही नहीं हुए, और हिसाब किताब लास्ट में जब ऊपर जाने का रिक्विजिट है, उसका मेन जो क्या बोलते हैं, रिक्विजिट को हिंदी में क्या कहेंगे, जो भी है रिक्वायरमेंट आवश्यकता है कि हाँ, पवित्र पूरा बनना है। तो पवित्र बनना मतलब सारे सजा करना है, सजा मतलब जो भी योग, भोग बल, भोग बल है ना, योग बल थोड़ी होगा वहां, वहां तो भोग बल है। और भोग बल के लिए उसको सुप्रीम धर्मराज बनना है, तो बीच बीच में धर्मराज थोड़ी बनेगा, आपके लिए धर्मराज, उसके लिए धर्मराज,
मतलब जो भी रोल है उसको, जजमेंट में वो एक ही दिन होता है ना जजमेंट, सारा थोड़ी, क्योंकि सभी ने गलती की है। हम्म। हम्म। फिर बाद में नीचे भेजता है फिर। हाँ वो यमदूत वाले करते हैं। हाँ वो यमदूत वाले करते हैं थोड़ा। ये उसको इसको तो बाबा को तो ऊपर ले जाना है ना सेट, वो तो नीचे नहीं भेजना है ना उनको, तो फिर उस अकॉर्डिंग वापस देख लेते हैं कहाँ जाना है। हाँ कहाँ कहाँ जाना है। तो सबको ले जाने तब आएंगे दूसरा कारण, तो इसलिए लास्ट में ही होगा। तो इसलिए सबको ले जाना है, तो इसका मतलब सबको ही ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही बार बनना है उसको, बार बार तो बनना नहीं है। और फिर एक ही बार बनना है तो तब जब नाटक पूरा हो जाए, तो जब नाटक पूरा होना है, बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ, एक ही बार आता हूँ, एक ही बार मिलता हूँ, एक ही बार वर्षा देता हूँ और एक ही बार ले जाता हूँ। मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं एक बार आता हूँ तब, एक बार आता हूँ तब जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो ये भी देखो लिमिटेशन, पहले आऊं तो बताओ किसकी बुद्धि चलती है। ये सब तो हो गया, बाबा पहले क्यों नहीं आ सकता है, बुद्धि चलाओ। अच्छा उसको आना है। हम्म। हाँ दीदी बाबा तो सिर्फ एक ही बार आएगा, ये लॉ है, जब नए युग की स्थापना करनी होगी। लास्ट पतित होते, बहुत पतित होते, बहुत दुखी होते। एक और कारण, ये सब राइट है, सब अगर पतित पहले बनेंगे तो आऊं आएंगे। तो वो बात रही गई, 84 का चक्र पूरा ही हो ना सके, फिर 84 लाख वाला कंसेप्ट को निकालना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली 80 बोलना पड़ेगा, या तो जो 84 वर्ड है, तो 84 का पूरा चक्कर, लख 84 भरमत भरमत अब के अवसर आयो, तो 84 का चक्कर, तो चक्र का पूरा अंत आना चाहिए। जब आना होता है तो फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सदगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाध शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, वहां बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, कहाँ, सतयुग में बाप अलग टीचर अलग होते हैं, यहाँ ये बाप टीचर गुरु एक ही है। अभी ये भी संगम युग के सुहेज है, क्यों बाप टीचर एक ही है, ऑल इन वन होने से क्या फायदा, कहीं भटकना नहीं पड़ता है। एक ही स्टोर में आजकल यही स्टाइल इसीलिए क्योंकि बाबा संगम युग में एक ही में सब संबंध का अनुभव करा रहे हैं, तो इसलिए वहां भी कंसेप्ट बना ऑल इन वन, मॉल का कंसेप्ट हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट हो गया, कि लोगों को भटकने के, अब तो और इजी हो गया, ऑनलाइन करो तो वर्ल्ड ओवर का भी ऑल इन वन हो जाता है। हाँ फिर इसलिए सब जगह का उसको मिल जाए, पूरे वर्ल्ड का, तो पूरे वर्ल्ड के धर्म की फीलिंग, धर्म के धर्म पिताओं के जो भी संबंध है उसकी फीलिंग, चाहे अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म है उसको, उसमें एंजल की फीलिंग की बात ज्यादा होती है, वहाँ गॉड फादर की बात ज्यादा होती है क्रिश्चियनिटी में। भक्ति में तो खैर बहुत सारे नवधा भक्ति है, तो हर धर्म, हर, तो मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मान्यता है भगवान के बारे में है, वो मान्यता केवल और केवल शिव बाबा में पूरी हो जाती है, अमेजोन।
है ना, बैठे बैठे। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये बाप टीचर गुरु एक ही है, इस संगम युग के सुहेज है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार सुनाते हैं। अब आकर के क्या करते हैं? मतलब कितनी खाली आकर दर्शन दे दिया, वो तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पावरफुल है वो भी फीलिंग, पर वो ही काफी नहीं है ना। आकर के अ, ज्ञान सुनाना, समझाना, अनुभव कराना है, उसको बाप का अनुभव कराना है। तो क्या अनुभव कराएगा? फादर का, टीचर का अनुभव कराना है। भगवान परम सदगुरु है, अ, परम शिक्षक है, तो कैसे उसको बोलना पड़ेगा टीचर, टीचिंग्स। और सदगुरु का अनुभव कराना है, वरदान, वरदाता की फीलिंग नहीं, मतलब गॉड एज अ फादर, गॉड एज अ संपूर्णता नहीं। बीकेज मतलब हम ये कहना चाह रहे, ये वाला रोल ही, इस तरह का रोल से ही तो वो भगवान है, वो प्रूव हो जाएगा। खाली दर्शन देके चला जाए ऐसा प्रधानमंत्री, आपको अपना रोल भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये नॉर्म्स निकालो, ये लॉज, ये कितने सारे लॉज है, कितने सारे, मतलब प्रैक्टिकली तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे इतना बड़ा रोल खाली ऐसे डेलीगेट करने से भी तो नहीं हो सकता, उसको करना पड़ता है। तो भगवान को भी करना पड़ता है। भगवान केवल दर्शन देने के लिए ही नहीं है, और वो ये करता है। ये देखो ये करता है, कैसे हमको चेंज किया, हम सबको जादू ही चेंज आ गया, क्योंकि ऐसी पालना दी। तो बाबा कहते हैं तुम हो, तो ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। यहाँ ये बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं। ड्रामा में मुख्य एक्टर, मुख्य क्रिएटर कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। अब वो आकर भी क्या बताएगा? वो बताएगा जो दुनिया ने किसी ने नहीं बताया। अगर आकर के बताएगा भी तो वो ही बताता है, सारे सृष्टि के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का समाचार सुनाते हैं। सुना बाबा क्या क्या करते? ये सूक्ष्म मूल वतन का सुना, वो भी नहीं क्लियर था। स्थूल वतन का चलो वो भी कितना क्लियर था, खाली यही पता है कि ऐसे लाखों वर्ष है, इसका इसकी हिस्ट्री का भी नहीं पता। और सूक्ष्म वतन तो पता ही नहीं, बीच वाला, ये सारा चक्र कैसे फिरता है। पहले पहले नई दुनिया में कौन आते हैं? पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि ये वह हमारा बेहद का बाप है। ये ब्रह्मा भी कहते हमारा बाप वो शिव है। तो ब्रह्मा विद शिव, शिव बाबा भी कहते ये ब्रह्मा बच्चा है। मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा, मैंने इनको अपनाया। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने। शिव के चित्र के आगे जाके आगे जाते हैं, परंतु बेशक शिव के चित्र के पास जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझती ही नहीं है कि हमारा बाप है। हम जैसे ही बाबा को देखते क्या फीलिंग होती है? कितना फर्क है ना, अनुभव करके जो फीलिंग होगी, और जिसने अनुभव नहीं किया ही नहीं वो क्या देखे? वो देख भी लेगा
अच्छे से तो भी क्या करेगा, फीलिंग क्या आएगी उसको। तो जैसे ही हम बाबा के पास जाते हैं तो क्या फीलिंग होती है कि ये हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं, देखो इससे क्या प्रूव हो गया, मोबाइल सभी स्विच ऑफ कर दे। आज दादी के विशेष याद का दिन है, तो और ये एक नियम भी बनाए कि क्लास में आते ही स्विच ऑफ पूरा मोबाइल। तो एक के कारण सभी को क्या फीलिंग आती है, जैसे ही शिव बाबा के चित्र के सामने जाते हैं, किसको वो फीलिंग आएगी बाप की। जैसे दादी के सामने जाते ही जिसने भी, हम सब ने भी अनुभव किया ही है कि जैसे ही वो चित्र के सामने जाएगी वो फीलिंग आती है। दादी, हमारी दादी। अब कोई अज्ञानी बैठेगा सामने, उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं है, कोई इनके संत है, कोई बड़े है। और फिर जिसने साथ में रही होगी नीलू बहन जैसी, उसका तो फिर, तो हम बाबा के चित्र के पास जाती क्यों सबको फादर की फीलिंग, ऐसे भगवान के सामने जाते इस संबंध की फीलिंग। तो बाबा कहते हैं भल उनको परमात्मा समझते भी है, परंतु उस रुचि से हड्डी जिगरी नहीं कहेंगे, हड्डी हड्डी कि वह हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं, भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार उनसे प्राप्ति क्या होती है वो बुद्धि में आएगा ही नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। रीइंफोर्स कर तीनों का। तो अब वैसे बाबा कह देते हैं ना, बाप सखा, मतलब इस तरह के संबंध। बाबा ने बाप, टीचर, सदगुरु की बोला ना। कभी भी कोई भी भक्ति में यही बोला, माता पिता बंधु सखा, टीचर और सदगुरु का तो कभी सोचा ही नहीं होगा भगवान ऐसे टीचर। बाबा हमेशा कहते बाप, टीचर, सदगुरु। बोलो किरण बहन, डॉक्टर किरण। हम्म हम्म देख। पापा को पढ़ना देता है, टीचर बनकर पढ़ाई हम्म पढ़ा। सबसे हम्म पहले बाबा आके हमको अडॉप्ट करते हैं, तो वो तो बाप ही है, और फिर हम्म टीचर बन के पढ़ाते हैं हमको। तो हम्म। टीचर है, फिर वरदान देते हैं, सदगुरु है। मतलब इन बाप का रोल, राइट बताया, बाप का रोल में सारे पर्सनल रोल्स आ जाते हैं, तो सारा वो सेटिस्फाई हो जाता है कि बाप मतलब फिर पालन करता, सब कुछ ही हो गया ना। टीचर का मतलब फिर जो भी लाइफ में टीचर की तो जरूरत होती है, टीचर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आज बच्चे के लिए। और सदगुरु का लेटर ऑन लास्ट रोल चाहिए ही चाहिए होता। तो इसके बाद फिर और कोई देहधारी के लिए कुछ लगता ही नहीं कि ये, तो अगर ये आ गया तो अब कोई आत्मा के प्रति किसी भी वे से हम संकल्प चलाए कि इसके पास है ना, इसके लिए चले जाए हम, जरूरत नहीं। इसलिए ऑल इन वन। तो बाबा कहते हैं कि चाहे मिलिट्री का हो तो शिक्षा वह लेंगे, परम पिता परमात्मा आकर, ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा कर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय की ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे, ये शिक्षा भी वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। तो सभी कौन है फिर, या कंफर्म्ड, नहीं तो आ ही नहीं सकते। क्यों सुबह सुबह कौन इधर, और फिर वो भी रेगुलर।
तो बाबा कहते जो देवता बनने वाले होंगे वही शिक्षा लेंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी एक किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। अच्छा, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं, फिर सैपलिंग लगाते बाबा, फिर जो इस कुल के वो निकल आते हैं, जो देवी देवता धर्म वाला इस फाउंडेशन वाला होगा। देखो, बाबा सैपलिंग लगाते हैं, फिर जो इस कुल का है वो निकलेगा, वो आ जाएगा। जो देवी देवता धर्म वाला इस फाउंडेशन वाला होगा, रिलेट करो पहले स्टेटमेंट से। वही सैपलिंग में आएगा। उसकी सैपलिंग ही लगेगी। समझ में आया राकेश भाई? जो इस कुल का होगा उसका सैपलिंग, जो वो उसकी सैपलिंग लगाएंगे, तो जो इस सैपलिंग लगाएंगे मतलब वो इस कुल का है, उसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा। हाँ, फिर रोल ऊपर नीचे हो सकता है, ज्ञान उसको अच्छा लगेगा। अब तुम बच्चे तो सब है इस कैटेगरी में। शरद भाई है गए ना, सैपलिंग वाले की कैटेगरी में आ गए ना, तो स्कूल के हो गए। कंसिस्टेंसी जो इस परिवार की फीलिंग से ही आएगी, सत्संग की फीलिंग से कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जहां अपनापन होता है ना, वहां रेगुलर हो सकता है। अब 20 साल 30 साल 60 साल ये पॉसिबल नहीं है बिना परिवार। तो अब तुम बच्चे समझते हो, प्रैक्टिकल में समझते हो, वो एक ही बाप, हमारा बाप टीचर सदगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं। अच्छा, बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है, क्या जरूरत है? एक बार ऑल इन वन आ जाए, और वो भी बहुत सस्ता, फिर थोड़ी कोई करेंगे। या तो महंगा हो ऑल इन वन वाला, नजदीक में मॉल तो है, बहुत कॉस्टली है, पर मॉल भी चीपेस्ट। हाँ, और भी और ज्यादा फैसिलिटीज। हाँ, पुरानी चीजें जो यूजलेस है वो ले लेगा। तो बाबा कहते हैं अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को याद करना है। वही सत्य बाप टीचर सदगुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो जरूर चक्र याद करना पड़े ना। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और ये कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ही ना सके। बाप पढ़ाते ही है कल्प 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 के संगम युग पर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज, और कोई समझा ही ना सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा कितना बाबा अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, मान लेना हम लोग। मैं ही समझा सकता हूँ, कोई समझा ही नहीं सकता है। सृष्टि चक्र का पहले बताया ना, आदि मध्य अंत, फिर इन डिटेल, फिर मूल वतन सूक्ष्म वतन। कोई समझाया किसी ने? ये बोला ऊपर, ऊपर वाला नाम भी ऊपर वाला बोला, कभी बोला नहीं ऊपर मतलब कहाँ? सब जगह ऊपर वाला बोलते हैं, ऐसे क्यों? मतलब ये भी आपको खाली लोग दिल्ली वाला कहे, अच्छे खासे स्टेटस वाले, और कहे दिल्ली वाला, जबकि वो सबके लिए है। तो वहां ये नॉलेज फिर गुम हो जाती है। बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का, वह नाटक पूरा हुआ।
फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का, वह फिर वो शुरू होगा। ये कंप्लीट होते ही अब सबके राजाई का पार्ट शुरू होगा। लेकिन बस उतना ही फर्क है कि कितने समय तक वो राजाई का पार्ट चलेगा। कल ही था ना बात, बहुत काल, परसों था, करम बंधन का वरदान में था ना, बहुत काल करम बंधन का पाठ अनुभव, फिर वहां बहुत काल का राज्य, करम बंधन मुक्त मुक्त होगा। तो इस समय तुम्हारा पाठ है सीखने का, बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये अभी का पाठ है। बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये अभी का पाठ है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, एक बार ये हो गया फिर तो खत्म। फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इस सिखलाने का पाठ बाबा का कब अनुभव हो सकता है? देखो, बाप का आना, अगर हम मुरली सुनेंगे नहीं, हमको अपने बचपन के स्कूल डेज याद है सभी को, क्या कहते हैं उसको, गोल्डन स्कूल डेज। उस समय क्या लगता था? छड़ी लगती थी क्या, मम्मी डैडी कितने अच्छे हैं। आज कहते हैं तो मुरली सुनना, ये स्कूल डेज, ये स्पिरिचुअल चाइल्डहुड को रिवाइव करना है, जो सबसे गोल्डन डेज है। इसलिए अभी हम जितना सामने मुरली सुन सकते हैं, अगर परमिट कर रहा है शरीर, समय और फैसिलिटीज, तो ये ले लो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये अभी का पार्ट है। सिखलाने वाला जो पार्ट है ना, वो बैठकर सुनने में मजा आता है, चलते फिरते में। सिखलाने का पार्ट क्या हो गया? मैं आपको बोल रही हूँ, आप चलते फिरते जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज ही नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं है, झाड़ को देख कहते ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है, योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन न सके तो समवेयर अगर धारणा में प्रॉब्लम जा रहा है तो योग की कमी। नहीं तो हो नहीं सकता कि भोजन की धारणा न हो, ब्रह्मचर्य की धारणा न हो, क्योंकि योग ही नहीं। क्यों? योग से क्या कनेक्शन धारणा का? पवित्रता का सागर, सबसे डिस्टिंग्विशिंग बाबा की क्वालिटी ये है, पवित्रता के सागर। तो बाबा के साथ कनेक्ट होते ही मेरे अंदर पवित्रता की भावनाएं आ रही है, तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब छोड़ने की बात ही नहीं है, वो दिल ही नहीं करेगा। आज दादी का, हाँ शायद अगर है वीडियो में दिखाएंगे, कि पूछा कि दादी आपको आकर्षण नहीं होता है? मतलब 8 साल के आप आ गए इस यज्ञ में, दुनिया को तो देखा ही नहीं ना। तो दादी ने कहा कि इतनी प्राप्ति हुई, इतनी प्राप्ति हुई कि कुछ अप्राप्ति होती भी है ये पता ही नहीं। 8 years old बच्चा, और कितना था, 94 थे दादी। 8 years, क्या वो आत्मा थी, क्या नेक्स्ट टू गॉड। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर योग है तो धारणा ऑटोमेटिक है। बुद्धि प्योर बन न सके, कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है, सत्युग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया,
घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डिनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। अच्छा, क्या लड़ाई से राज्य लिया? देवताओं ने क्या लड़ाई से राज्य लिया? अगर हक का मिल भी जाए लेकिन लड़ाई करके मिले, हाँ, वो मजा ही नहीं आता है ना। इसलिए तो वो बेचारा 2 चैप्टर उसको लग गए कन्विंस करने अर्जुन को। यही वाला पॉइंट था ना कि मैं लड़ाई करके भी क्या फायदा मुझे, ऐसे लोग जिसके ऊपर रूल करना है उसी को तो मार रहा हूं मैं। तो बाबा कहते लड़ाई करके राज्य लिया नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। वैसे अगर समझदार भी होते हैं ना, तो कहते छोड़ो ना, क्या डिस्प्यूट में रखा है। कोई अगर गाइड भी करता है ना, जो मिलता है ले लो, तुम्हारा हक का थोड़ी कहीं जाएगा। अगर कोई समझदार है वो गाइड करे। भगवान मारने के लिए गाइड करेगा, गीता में बताया है। समझदार भी नहीं करता है। क्या लड़ाई झगड़े में, वो भी वो वैसी फिजिकल लड़ाई नहीं, कोर्ट वाली लड़ाई, उसमें भी लोग सोचते छोड़ो ना, मिल रहा है ले लो, क्या फायदा उसमें। कर, करते करते शरीर ही छूट जाए कोर्ट में तो ले लो जितना मिलता है, भाग्य का कहीं नहीं जाएगा, भगवान कैसे करेगा। सतयुग में कौन राज्य करते थे? तो क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है, मिलिट्री वाले आते थे ना, मेजर की कोठी में बाबा जाते थे, तो मिलिट्री वालों का बहुत कनेक्शन था। तो बाबा समझाते थे उनको, तुमने सुना है ना, जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान उवाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मरेंगे वो मुझे मिलेंगे। तो परंतु अब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरने वाले स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते तो स्वर्ग में चले जाते। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है तो अभी क्या कनेक्शन है इसको। ये इस लड़ाई में मरना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ मैं गृहस्थी हूँ, ये पूरे एटीट्यूड से मरना पड़ेगा, जीते जी मरने वाला कंसेप्ट। तो ये वाला स्वर्ग में जाएंगे जो युद्ध के मैदान में मरेंगे। तो अभी करते करते अगर शरीर छूट भी जाइए पुरुषार्थ करते करते तो स्वर्ग में जाएंगे। तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान अभी मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। अच्छा, उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, वो बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, शांति सुख का वर्षा मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का। बाप द्वारा क्या मीनिंग होगा दीपक भाई? तो ये समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का। दीपक भाई बोले। और बाप द्वारा बाप से मिलने का मतलब बाबा के थ्रू हमको ये नॉलेज मिली, और बाप द्वारा बाप से मिलने का वही समझा रहा है। और वही देखो, ब्रह्मा कुमारी इसका बेसिस है मुरलीस, जो डायरेक्ट गॉडली वर्जन है, वर्ड टू वर्ड, किसी का कोई भी एडिशन नहीं है। तो बाप द्वारा बाप से मिल रहे उसके लिए खुद
खुद ही दे देता। आजकल वो वीडियो रिकॉर्डिंग बता देते ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, वही खुद ही बोल रहा है, देख लो, सुन लो। हर चीज में कहते हैं एविडेंस। तो बाप द्वारा बाप से मिलने का, तो उस बल मिलिट्री, अच्छा, ये ज्ञान अभी मिलता है। अब बेहद का बाप समझाते, मुझे याद करो, उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई के सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे इस महाभारी लड़ाई में वो पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतो कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। तो योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। दादी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पता नहीं वीडियो में शायद ऐड किया होगा, कि बीज, आत्मा बीज है और उसका फल है सुख और दुख। तो अगर वो बीज, आत्मा में बीज जो है, वो हिसाब किताब वही नष्ट हो जाएंगे तो फल कैसे होगा? इसलिए कहते हैं ना, सुख दुख फल है। अब फल को स्टॉप करो, वो पॉसिबल नहीं अगर बीज को स्टॉप नहीं किया। योग से क्या होता है, ये बीज के अंदर वाली जो चीजें है ना, वो नष्ट हो जाती, तो बस फिर वो फल भी नष्ट हो जाए। तो तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए डैश और डैश है, ये बाबा का घर, सेंटर क्या है? घर है। तीर्थ स्थान, घर, यूनिवर्सिटी। बोलो बोलो, शरद भाई बोलेंगे। हॉस्पिटल है ये। अब सुबह सुबह रोज इधर हॉस्पिटल में आ जाओ, यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। ये बाबा टीचर है, ये हॉस्पिटल है और यूनिवर्सिटी। तो उनको यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। क्यों? यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। हाँ, तो यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है ही नहीं। यूनिवर्स की नॉलेज कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कैसे मिलता है टाइटल यूनिवर्सिटी? एक्चुअली नेम के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ना। और क्योंकि वो यूनिवर्स के मतलब सब जगह के लोग यहाँ आकर एडमिशन ले ले, इसलिए तो यूनिवर्सिटी का टाइटल दे देते। तो ये वाले, ये आया था भाई जो यूजीसी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन, 96 में वो कोर्स करता था सिर्फ वो। तो उसके इस तरह से मिलना हुआ था, तब फिर बाद में उसको इनवाइट किया और फिर वो कोर्स करने लगा। तो वो काफी समय मतलब किया उसने, महीना 2 महीना किया था, एग्री किया भी, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है तब तक। तो बाबा कहते हैं यूनिवर्स, तो क्योंकि हमको ये थे कि इसको यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दे ब्रह्मा कुमारी इसको, इसके लिए उसको अप्रोच किया था। तो यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, कितनी हदें डाल दी है, उसमें विश्व की नॉलेज ही नहीं है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, अब ये कंसेप्ट ले लिया उन्होंने। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करता है। अगर वो यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड की कोई पर्टिकुलर कंट्रीज वाले ही आके कर सकते हैं। दीक्षावन, एनीवेयर।
हाँ हाँ, वो फिर हाँ इस देश में है तो फिर कितने सारे क्राइटेरिया भी तो है, यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, सब लोग, सब एज ग्रुप सब आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? ये हिंदी व अंग्रेजी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते, लिबरेट करते हैं, श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं, अपने तन व मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। और फिर कृष्ण के डांस दिखाइए, वो तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहां प्रजा थोड़ी जा सकती है? सुना कितना बड़ा मिस करेंगे अगर पैलेस महल में नहीं आएंगे तो। क्या बोला ना, क्या बोला? बड़े महल में आएंगे। फिर जो कहते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, वहां जाके प्रजा ही सही, डांस ही मिस करेंगे। सबसे फेमस तो श्री कृष्ण का डांस ही तो है। और फिर वो हाथ में हाथ मिलाएगा, वो एक अलग। फिर भी हाँ, वो फिर हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहां प्रजा थोड़ी जा सकती। बाप समझाते तो बहुत है, कहते ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ, वही बड़ी ऊंची पढ़ाई है। और पढ़ना भी ऐसे साधारण है, कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, यहाँ यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली ज्ञान सुनो। आराम से बैठना है, 2 गद्दे पीछे लगा के बैठना है, 2 चेयर लगा के बैठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठो। तो क्या अच्छा, ये तो तुम सत्युग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है, बच्चों ने साक्षात्कार भी किए, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपए है, तो वहां 1 पैसा होगा, तो कितना फर्क है। सोने की सिक्की कीमत, वो तो बार्टर ही चलेगा ना। हाँ, सिक्कों से नहीं मिलने वाला है कुछ भी किसी से, ये नहीं कि तुम पैसे दो और चीजें लो, बार्टर, सब जगह बार्टर चलता है। तो आगे कितनी सस्ताई थी। तो तुमको बच्चे 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियां बताते रहते। अच्छा, बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनको उनकी शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो क्या लॉ है, ईश्वरीय कायदा क्या है? हाँ, क्या? बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो भले बेशक शादी कराओ, बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो, उसमें तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं। बाबा राय तो हर बात की देते हैं, वो फिर हिसाब किताब बनेगा उसका उसके साथ। शादी पर जाना है, अच्छा तीसरा, तो क्या करे फिर खाने पीने का। रंगीन कपड़ा अलाउड है, लेकिन खाना पीना नहीं। तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वो पवित्र बन जाएगा। फल वहां का ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फिनिश, नॉट बियॉन्ड दैट। अनकट ले लो। किसने बोला? बाबा ने तो नहीं बोला। तुम अपने अपने ब्राह्मणों का कुछ भी मुरली बना दो। हाँ, वो लेते हैं, पर हम तो वो भी अवॉइड करते हैं। तो लास्ट लास्ट रिसोर्ट
होता है, क्यों नहीं? कहीं भी जाए, देखो नियम नियम होता है। हमारे गुलाब भाई को पूछो, कहीं भी जाए, कुछ भी हो जाए, नियम इज नियम। बहुत ऐसे हम की हमारी बात नहीं है, हमारे पास बाबा के बहुत ऐसे बच्चे हैं। हमारा भोजन साथ में लेके माथुर जी जो साइंटिस्ट एडवाइजर थे, गवर्नमेंट के मीटिंग्स में प्रधानमंत्री की मीटिंग के साथ जा बैठना होता है, नहीं खाते थे। अरे हमारे प्रधानमंत्री एग्जाम्पल थे। जिस दिन वो हाट चल रहा था 2014 में, नवरात्रे चल रहे थे, वो कौन था वहां उस समय का प्रेसिडेंट, जो भी, यूएस के प्रेसिडेंट के सामने पानी नहीं पिया। करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, और नहीं करने वालों के लिए सब कुछ है। स्ट्रांग लो, पक्का बनो, ऐसी लूज नहीं बनो। बाप अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकेल दे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति। आज की मुरली डिफरेंट नहीं लगी? याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते, माता गुड पिता मॉर्निंग, दादा बाबा, को प्यारा याद बाबा, प्यार थैंक यू बाबा, नमस्ते गुड वाह मॉर्निंग। बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, धारणा के लिए सार है, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा है, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सद्गुरु के रूप से याद करना है। और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सद्गुरु के रूप से याद करना है। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। अच्छा जी, आज का नंबर है 11। अब आप श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व कल्याणकारी बनना है। इसके लिए समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं को भी भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करो, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। कितना कनेक्ट किया ना बाबा ने। बड़ा परिवार है, इकोनॉमी से चलो, संकल्पों को कम वेस्ट करो। बहुत आत्माओं को आपके ये संकल्प काम आने वाले हैं। शक्तियों में सबका स्टॉक रखो, जो कल ही तो डिस्कस किया था, सहन शक्ति का भी स्टॉक।
सहन शक्ति को भी वर्णन कर करके उसकी सहन शक्ति खत्म कर देते, उसका भी स्टॉक जमा करो। तो उसका भी इकोनॉमी का लक्ष्य रखो। समय शक्तियों का, समय को भी वेस्ट नहीं करो। दादी को पूछा था, दादी का मेन पुरुषार्थ क्या था, तो बोला कि जब कुछ भी नहीं करना होता है, मैं बाबा को याद करती हूँ। बस वो समय, अब मुझे आपसे अभी बात करनी है, अब तुम उनसे बात कर रहे हो, मेरे पास समय है, उस समय बाबा को याद करो। बस ये पुरुषार्थ करती थी। तो क्या किया दादी ने, वेस्ट ऐसा बस उसको बेस्ट बना दिया, तब दादी बन गई। तो ऐसे हमारी परम आदरणीय दादी का आज के दिन 2 साल होंगे जब दादी अव्यक्त हुई। दादी वो आत्मा थी पहली जो फर्स्ट ट्रांस में जाने वाली आत्मा। उसके पहले ट्रांस क्या होता है पता ही नहीं था। और दूसरा, दादी वो आत्मा थी जो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री आदि की सेवाओं में दिल्ली में दादी जाती थी। उसके बाद अभी बाकी बहनें, दीदियाँ कैरी फॉरवर्ड कर रही है। और तीसरा, दादी जो लखनऊ में जो पहली वीआईपी सेवा, मतलब जहाँ सेवा में जब गए थे तो गवर्नर हाउस में रुके। आपको पता है ना वो कितनी रमणीक स्टोरी है, दादी कितने बार सुना चुकी है कि ऑटो में बैठे बोला कि उसको कि गवर्नर हाउस ले जाओ, हमको वहां रुकना है। ऑटो वाला मेरे ऑटो में बैठकर और गवर्नर हाउस में रुकना है। गए वहां सीधा और गवर्नर को बोला कि आप हमको जगह दो, और आपके पास तो इतनी सारी जगह है, हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम विश्व को स्वर्ग बनाने का सेवा करेंगे। दादी के वो वर्ड्स में इतनी ताकत थी। 3 दिन वहां रखा और वहां जगह दी। दादी डायरेक्ट गवर्नर को बोला, आप दो मुझे हमको जगह, इतनी सारी जगह है। और यही दादी का मेन पुरुष। और दादी बाबा का रथ, भगवान का नेक्स्ट रथ चूज किया। संतरी दादी ने जब त्याग किया तो वो ऑफर त्याग किया, संतरी दादी को मिला था ऑफर कि वो बने, पर फिर वो नेक्स्ट गुलजार दादी बने। तो भगवान के महावाक्य सुनने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसा रथ अवेलेबल था इसलिए हमको इतने दिन उसकी पालना मिली। आज वैसा रथ नहीं है तो भगवान भी नहीं, तो इसलिए जिन्होंने भी वो पालना ली कितने सौभाग्यशाली है। तो ये है ऐसी दादी का आज हम बहुत बहुत प्यार से अभी भोग स्वीकार भी करेंगे और दादी की बहुत अनोखी स्टोरीज आज सुनेंगे। तो दादी का दिन है तो 9:15 तक होगा, कोशिश करिए सभी बैठेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा ऑनर है दादी के लिए। ओके जी।